नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनपद प्रतापगढ़ की जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि कौन राजा भैया, मैं तो नहीं जानता। जाने क्यों रघुराज प्रताप सिंह से नाराज हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पत्रकारों ने कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से नाराजगी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप, मैं तो नहीं जानता। विधानसभा 2022 की तैयारी पर कहा कि हमारा गठबंधन जिन पार्टियों से हो चुका है उनके साथ चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, और किसके गठबंधन कराना है इसका निर्णय पार्टी की कोर कमेटी करेगी। अखिलेश यादव से मिले आप नेता संजय सिंह जल्द गठबंधन की उम्मीद। वही गठबंधन हुई पार्टियों के सीट के बंटवारे के सवाल को वह टाल गए। बीते दिवस रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और मुलायम सिंह की मुलाकात और गठबंधन की अटकलों पर बोले कि कौन है राजा भैया, किनका नाम ले रहे हो, मैं नहीं जानता। दरअसल गुरुवार को भाजपा व सपा सरकार में मंत्री रहे प्रतापगढ़ की कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद से राजनीतिक कयासबाजी का दौर चल रहा था। मुलायम सरकार में मंत्री रहे कुंडा विधायक की मुलाकात के बाद भले ही सपा का साथ उनके गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन दोनों ही पक्ष से कोई ठोस संकेत नहीं मिले। अब अखिलेश यादव के बयान ने साफ कर दिया है कि उनकी नाराजगी अब तक कम नहीं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को गठबंधन कर रही है। अभी तक जयंत चौधरी की रालोद, ओम प्रकाश राजभर की सुभाष सपा, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट कृष्ण पटेल की अपना दल, कमेरावादी केशव देव मौर्य की महान दल जैसी कई छोटे दल सपा के साथ आ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने पत्रकारों से कहा था कि इस मुलाकात को चुनाव से न जोड़कर देखा जाए और साथ ही इसके कोई दूसरे निहितार्थ न निकाले जाए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मुलायम सिंह के जन्मदिन पर उनसे मिलकर शुभकामनाएं देते रहे हैं, लेकिन इस बार बाहर होने के कारण जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दे पाया था, इसीलिए अगले दिन मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वह कुंडा से वर्ष 1993 से लगातार निर्दलीय चुनाव जीतते आए हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से नाराजगी की वास्तविकता वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब सपा व बसपा का गठबंधन हुआ था, तब अखिलेश के रघुराज प्रताप सिंह से रिश्ते बिगड़ गए थे। मायावती के कारण ही उन्होंने 2019 के राज्यसभा चुनाव में अखिलेश के कहने के बावजूद अपना वोट बसपा प्रत्याशी को न देकर भाजपा को दे दिया था। इस पर अखिलेश काफी नाराज भी हुए थे। ये जो परीक्षा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि आप दंगल बीजेपी के नेता हैं, कितनी सीट आ रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इसलिए सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं अभी आपने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हों, और मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। एक्सप्रेस वे तो बना, लेकिन प्रतापगढ़ को भी अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए और प्रतापगढ़ को विकास से जोड़ने के लिए काम करेंगे। एक बात जरूरी है, इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ होगा जितना प्रतापगढ़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। ये अन्याय जो हुआ है, मैं अपील करता हूं जनता से कि अन्याय करने वाली सरकार का सफाया करें, और जो अपमानित हुए हैं, इतना अपमान किसी जगह नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों का और जनता का अपमान यहाँ पर हुआ है। ये गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं,
गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं। याद कीजिए, प्रतापगढ़ का एक व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर के आया था, उसके बाद यहाँ हत्या हुई थी। कौन नहीं जानता? ये सरकार में हत्या हो रही। और अभी बनारस में एक 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कौन नहीं जानता क्या हुआ है? ये घटनाएं बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है। आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया, कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। चलिए आखिरी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बताइए, धान किसका खरीदा गया? किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया होगा। चलिए अखिलेश जी, राजा भैया से आप कितनी दूर में क्यों हैं? जिलाध्यक्ष को जेल भेजा गया है। ये याद रखें, जो लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगा। अखिलेश जी, राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।